हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, और ये उस पहले चैप्टर का फोर्थ लेक्चर है। हमने अभी तक थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ा है इस चैप्टर का, और लास्ट वीडियो में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स पढ़ी है। वो क्या बोलता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स? मैं वो ज़बानी बोलूँगा। वो बोलता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। यानी अगर हमारे पास कोई भी कंपोजिट नंबर है, ठीक है, तो उसको हम लिख सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है ना? ओके। मैंने उसकी एक एप्लीकेशन भी पढ़ाई, तो स्टूडेंट्स ने कुछ पर्सनल मैसेजेस भी की, कमेंट्स भी आए थे कि सर और एग्जांपल्स दे दो उन पे। ठीक है, तो मैंने वही पार्ट फिर से लिया है अभी। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे? एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, इसकी एप्लीकेशन कल मैंने यही पढ़ाई। जब अगर लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एन बी, मैंने कोई नंबर एन लिया, ठीक है ना, क्या लिया? एन। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसी होगी: p1 पावर a1, p2 पावर a2 इंटू p3 पावर, सॉरी, p1 पावर a इंटू p2 पावर b इंटू p3 पावर c इंटू सो ऑन। ये जो ये p1 है, p2 है, p3 है, ये प्राइम नंबर्स है। ठीक है ना? अगर ऐसी किस्म का नंबर होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसी ही होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई नंबर है 6 या वट एवर 10, ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 10, 10 की फैक्टराइजेशन क्या होगी? 10 इज ऑलवेज इक्वल टू 2 इंटू 5। 2 भी है प्राइम, 5 भी क्या है? प्राइम, है ना? सो 2 p1 के बदले हैं, और 5 किसके बदले हैं? p2 के बदले। जो ऊपर पावर है, इसका पावर कुछ नहीं है, तो मीन इसका पावर 1 है। मीनस इस a के बदले क्या है यहाँ पे? 1। और ये पावर 5 का पावर भी 1 ही है, मीनस इस b के भी बदले क्या है? 1। ठीक है ना? किसी में 3 प्राइम नंबर्स इंक्लूड होंगे किसी फैक्टराइजेशन में, किसी में 4, किसी में 5। समझ आ रहा है कि नहीं? सो यही है। अगर n है मेरे पास कोई कंपोजिट नंबर, उसकी मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन ली है, ठीक है, वो क्या ली मैंने? p1 पावर a इंटू p2 पावर b इंटू p3 पावर c इंटू सो ऑन। अगर ऐसे है मेरे पास कोई नंबर, उसके कितने फैक्टर्स होंगे? हम खाली बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, जो भी उनका पावर है। यहाँ पे है पावर प्राइम्स का a, b और c। जो भी पावर है, अगर a है पावर, उसको 1 कर दो ऐड, b है पावर, उसको 1 कर दो ऐड, c है पावर, उसको 1 कर दो ऐड, और फिर मल्टीप्लाई कर लो। इतने फैक्टर्स हो सकते हैं एक नंबर के। अगर n है कोई नंबर, मैं नटशल में 30 बोलूंगा, अगर n है कोई नंबर, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है p1 पावर a इंटू p2 पावर b इंटू p3 पावर c, देन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर n, इसके टोटल कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? दैट इज ऑलवेज इक्वल टू a प्लस 1 इंटू उस जो भी वहां पे वैल्यू निकलेगा उसको मल्टीप्लाई करना है b प्लस 1। ठीक है ना? जो भी वहां पे वैल्यू निकलेगा उसको मल्टीप्लाई करना है c प्लस 1 एंड सो ऑन। ठीक है ना? सो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊंगा। कितना इजी है ये, सिंपल सी एग्जांपल है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? फाइंड द, यस, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 60। हमारे पास नंबर है 60, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। 60 को 1 भी डिवाइड करता है, 60 को 2 भी डिवाइड करता है, 60 को 3 भी डिवाइड करता है, 60 को 5 भी डिवाइड करता है, सो ऑन। 60 को खुद 60 भी डिवाइड करता है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैंने यहाँ पे खाली 5 लिखे, 1 2 3 4 5 फैक्टर्स। इसके 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना? समझ आ रहा है कि नहीं? सो हमें ऐसे ही, ठीक है, फैक्टर्स निकालने होंगे 60 के। टोटल ये बोलने होंगे, निकालने नहीं है, खाली बोलने हैं 60 के कितने फैक्टर्स है। मैंने यहाँ पे लिखे हैं 5, ठीक है ना? इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, हमें वो निकालने हैं। देखो, बाय यूजिंग दी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। देखो कितना सिंपल है ये। मैं पहले फैक्टर्स निकालूंगा, प्राइम फैक्टर 60 के। देखो ये कितना इजी है। मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 3 आर 60, 2 3 आर 6 एंड 2 0 आर 0। ठीक है ना? फिर से 2 से होगा, 2 1 आर 2, और फिर 1 कैरी, ये 10 बन जाएगा, 2 5 आर 10। इतना तो सबको पता है। ये 15 है, इसको 3 से हो जाएगा, 3 5 आर 15, और जो 5 है इसको 5 से ही हो जाएगा, 5 1 आर 5। ठीक है ना? देयरफॉर बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, ठीक है,
सॉरी, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, ठीक है ना, 60 जो है ये कैसे हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। इसमें तीन किस्म के प्राइम नंबर्स है। एक है 2 कितनी बार, 2 बार, सो 2 इंटू 2 इंटू 3 भी है इंटू 5 भी है। सो 60 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है, 2 बार, सो 2 स्क्वायर इंटू 3 एक ही बार है, सो 3 पावर 1 इंटू 5 भी एक ही बार है, सो 5 पावर 1। ठीक है ना। इसमें तीन किस्म के प्राइम नंबर्स इंक्लूड है, एक है 2 और है 3 और है 5। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है, P1 पावर A, P1 पावर A इंटू P2 पावर B इंटू P3 पावर C इंटू सो ऑन। ऐसे ही लिख सकता हूं मैं किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन। ये P1, P2, P3 प्राइम नंबर्स हैं, इन्हीं के बदले है यहाँ पे 2, 3, 5 और A, B, C, ठीक है ना, इन, ठीक है ना, इन पॉजिटिव इंटीजर्स है और इन्हीं के बदले हैं 2, 1, 1। ठीक है। सो अगर मुझे 60 के फैक्टर्स निकालने होंगे, सो कैसे निकालूंगा, देयरफॉर नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 60। सो कैसे निकालूंगा मैं, जो भी पावर है, यहाँ पे पावर क्या है 2, इसको 1 कर लो ऐड, ब्रैकेट में रखो और फिर मल्टीप्लाई। दूसरे 3 का पावर क्या है 1, इसको भी 1 कर लो ऐड, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज एंड मल्टीप्लाई। थर्ड प्राइम नंबर है 5, इसका पावर क्या है 1, इसको भी 1 कर लो ऐड, ठीक है। सो दिस व्हाट विल बी दिस, 2 प्लस 1 हो गया 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 हो गया 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 हो गया 2, 3 2 आर 6, 6 2 आर 12। सो कितने फैक्टर्स है 60 के, खाली 12 फैक्टर्स है 60 के, जो इसको डिवाइड करेंगे उसमें से आधे प्राइम होंगे आधे कंपोजिट होंगे। समझ आ रहा है। प्राइम फैक्टर्स खाली 3 है इसके, ठीक है ना। कौन कौन, 1 2 2 3 एंड 5। अगर आपको क्वेश्चन आए हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स आर देयर इन 60, द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60 आर, कितने हैं टोटल प्राइम फैक्टर 60 के, 3 ही, 2 3 एंड 5। अगर आएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 60 आर, सो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 60 के कितने हैं, 12। समझ आ रहा है कि नहीं। ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, खुद बनाना पड़ता है क्वेश्चन, एमसीक्यूज ऐसे ही आते हैं, ठीक है। सो द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 60 आर कितने हैं अब, 12। अगर आएगा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60, सो वो कितने हैं, वो खाली 3 ही है। समझ आ रहा है कि नहीं। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। लेट्स मूव नेक्स्ट। ऐसे मैंने यहाँ पे खुद एक ऑब्जेक्टिव बनाया है, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 126। हमारे पास एक नंबर है 126, इसके कितने फैक्टर्स होंगे। अगर ये एमसीक्यू आया, आप कैसे तेज करोगे मैं सिखाता हूँ यहाँ पे। आप ऐसे ले लो, इसके फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ले लो पहले, 2 6 आर 12, 2 3 आर 6, ठीक है ना। अब 3 से हो जाएगा, 3 2 आर 6, 3 1 आर 3, ये 21 बन गया। अब फिर से 3 से करेंगे, 3 7 आर 21, अब 7 से होगा इसको डिवाइड, 7 1 आर 7, ठीक है। फिर आप यहाँ पे लिखो देयरफॉर 126, इसके बदले में लिखूंगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है ना। सो 126 इज इक्वल टू 2 पावर है इसका 1 इंटू 3 कितनी बार है, 2 बार, सो मैं लिखूंगा 3 स्क्वायर इंटू 7 भी एक ही बार है, सो 7 पावर 1, ठीक है ना। देयरफॉर नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 126, कितने फैक्टर्स होंगे टोटल, जो भी यहाँ पे पावर है 2 का वो है 1, इसको ऐड कर लो एक और 1, ब्रैकेट क्लोज और फिर मल्टीप्लाई डालो। दूसरा ब्रैकेट 3 का पावर क्या है 2, ये 2 लिखो, पावर लिखो और इस पावर को ऐड करो 1, मल्टीप्लाई 7 का पावर क्या है 1, ये पावर लिखो और इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, ऐड कर लो 1 और फिर ब्रैकेट कर लो क्लोज। ये बन जाएगा 1 प्लस 1 कितना बन जाएगा ये, 1 सेकेंड, हाँ 1 प्लस 1, ये बन जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 3 इंटू 1 प्लस 1 2, सो 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, सो 12 फैक्टर्स इसके भी है, सो 12 इसका आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलो भाई, थैंक यू सो मच।